गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा सिंह। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल ही कंटिन्यू करने वाले हैं डिज़ाइन कॉलम के। तो हमने पार्ट 1 में जो न्यूमेरिकल किया था उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये न्यूमेरिकल जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमको क्वेश्चन गिवन है, डिज़ाइन अ शॉर्ट कॉलम ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1100 kN, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। हमको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था, हमको इफेक्टिव लेंथ गिवन था, हमको कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ था, एज वेल एज हमको कितने नंबर ऑफ बार यूज़ करने हैं, कितने mm का बार यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हमको गिवन थी। उस बेसिस पे हमको लोड कैलकुलेट करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ हमको ये दिया है कि हमारा जो कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम है, मतलब जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है वो लेस देन है 12 से, और हमको लोड दिया हुआ है। इस बेसिस पे हमको क्या करना है, कॉलम को डिज़ाइन करना है। साथ ही हमको दिया हुआ है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। चलिए अब इसके फर्स्ट स्टेप में आते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा सीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 N/mm² हो जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जो भी हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं सिग्मा सीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको 20 गिवन है, तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो सिग्मा सीसी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 N/mm²। सिमिलरली सिग्मा एससी की वैल्यू हमको याद रखनी होती है, ग्रेड 415 एंड 500 है ना। स्टील की जो Fe415 और जो 500 ग्रेड होती है उसके लिए हम लोग 190 N/mm² लेते हैं। वैसे ही अगर माइल्ड स्टील या Fe250 के लिए गिवन होता है तो वो वैल्यू हमको 130 N/mm² लेके कंसिडर करना होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए फॉर्मूला नोट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी का P = सिग्मा CC × AC प्लस सिग्मा SC × ASC। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमको कितना एरिया ऑफ स्टील यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे 1% एरिया ऑफ स्टील। बेसिकली हम इसमें 8% तक की एरिया स्टील अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कितना अज्यूम किया है, 1% ही अज्यूम किया है। तो हमारा एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, 1% ऑफ टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ स्टील को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.01 × A। यहाँ पे A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील करने से हमें एरिया ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट हो जाता है। तो टोटल एरिया तो हमने A कंसिडर किया है, माइनस एरिया ऑफ स्टील हमारा कितना है, 0.01 A। तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.99 A। मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.99 A। अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है उसको हमको फॉर्मूला में पुट करना है। लोड हमको दिया हुआ है 1100 kN, उसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिया, = सिग्मा सीसी की वैल्यू हमने रख दी 5 और AC की वैल्यू रख दी हमने 0.99 A प्लस सिग्मा SC की वैल्यू हमने रख दी 190 × ASC की वैल्यू हमने निकाली है, अज्यूम की है 0.01 A। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, 6.85 A। इसको सॉल्व करने से हमको कितना मिल जा रहा है, टोटल एरिया 16058 mm²। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हमारा जो कॉलम है वो स्क्वायर कॉलम है। स्क्वायर कॉलम ही क्यों एज्यूम करें, बिकॉज हमारा जो स्क्वायर कॉलम होता है उसमें उसके जो डायमेंशंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लाइक उसकी विड्थ और जो डेप्थ होती है वो सेम होती है ना। तो यहाँ पे B × B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16058 तो यहाँ से हमको एक डायमेंशन मिल जाएगा 400.729। तो अप्रॉक्स हम इसको कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 450 × 450 mm का हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज़ का कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट निकालना है, मतलब एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो 0.01 A। अब A हमने कितना लिया है, टोटल एरिया हमारा कितना होगा, 450 × 450 है ना। तो यहाँ से इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, 0.01 × 450 × 450 करने से 2025 mm² आ रहा है, मतलब हमारा एरिया ऑफ स्टील यहाँ से निकल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करें 18 mm का बार। हम सभी को पता है कि हमको जब मेन बार यूज़ करना होता है तो हम 12 से लेके 18 तक के बार को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 18 mm का बार यूज़ किया है। फिर एरिया ऑफ 1 बार हमने निकाल लिया 5/4 × 18 का स्क्वायर करके। अब हमको क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ बार हमको यूज़ करना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ स्टील में से जितने mm का बार है वो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर हमारा ये वैल्यू कितना आ रहा है, 7.95। तो अब 7.95 बार यूज़ करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको अप्रॉक्सी कितना ले लेंगे, 8 नंबर ऑफ बार हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोवाइड 8 बार ऑफ 18 mm अरेंज। जैसे कि हमारी इमेज में दिख रहा है कि एक स्क्वायर कॉलम है, यहाँ पे 8 बार को अरेंज किया है जो कितने mm के हैं,
18 mm के हैं। सिमिलरली हमको यहाँ पे उसका डायमेंशन भी दिया है कॉलम का 450 क्रॉस 450 है ना। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ बार्स और डायमीटर ऑफ बार यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और इमेज में शो कर देंगे। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, डिज़ाइन ऑफ लेटरल टाइज, मतलब हमको लेटरल टाइज कितने mm का प्रोवाइड करना है। जो मेन बार के लिए हमको जो स्टीरअप्स बनाने हैं उसको कितने mm का यूज़ करना है, उसके लिए क्या करते हैं, द डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड बी मोर देन, या तो वो 6 mm होना चाहिए या 1/4 into 18, इन दोनों में से हमें ग्रेटर वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 6 mm क्या है, हमारी ग्रेटर वैल्यू है। तो हम लोग कितने mm का टाई यूज़ करेंगे, टाइज या स्टीरअप्स यूज़ करेंगे, 6 mm का यूज़ करेंगे। ये जो 1/4 into 18 है, मतलब कि जो हमारा मेन बार है उसका 1/4 या फिर 6 mm, इन दोनों से जो वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी ही mm का हमको टाइज या स्टीरअप्स क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, कितनी स्पेसिंग देनी है या कितना पिच वहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इसको प्रोवाइड करने के 3 टर्म्स होते हैं। पिच ऑफ द टाई शुड बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो 3 कंडीशन है उसमें से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, उसी हम लेंगे। तो या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या जिसको हम लोग 450 लिख दिया, या तो 16 टाइम्स ऑफ मेन बार, मतलब 16 टाइम्स ऑफ मेन बार का डायमीटर कितना है 18, ये आ रहा है हमारा 288 mm, या थर्ड क्या होता है 300 mm। तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है हमारी 288 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 288 को 280 अप्रॉक्स ले लेंगे और हम लोग 8 mm डाया क्या लैटरल टाइज प्रोवाइड करेंगे, कितने mm सेंटर टू सेंटर गैपिंग में, 280 mm सेंटर टू सेंटर गैपिंग में।